हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्पेशल रीड पे। आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, भूगोल। इसमें टॉपिक है प्लानिट, ग्रह। तो आज का टॉपिक है प्लानिट, ग्रह के बारे में हम लोग विशेष पढ़ेंगे। ग्रह ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हों, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो ग्रह उसे कहा जाता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, वे गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। और ग्रह वे गोल स्वरूप ग्रहण कर सके तो वह ग्रह होता है, यानी प्लानेट होता है। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। तो ग्रहों के आसपास साफ हो और उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी में तय की गई थी। तो ग्रहों की परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को निकाल दिया गया। तो पहले 9 ग्रह थे, परंतु प्लूटो के हट जाने से 8 ग्रह ही हो गए, 8 प्लैनेट हो गए। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया और ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। तो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह उसे कहा जाता है जो पृथ्वी के सदृश होते हैं। तो इसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी, और इधर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। शनि जो ब्लैक के आकार का है। बृहस्पति या बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पति ग्रह या आउटर प्लैनेट बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है या आउटर प्लैनेट कहा जाता है। 4 को आउटर प्लैनेट कहा जाता है और 3 को इनर प्लैनेट कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों की नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो नंगी आंखों से देखा जा सकता है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि ग्रहों को नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार से, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी जो है वो 5th नंबर पे है, 5th नंबर पे हमारी पृथ्वी है। शुक्र, उसके बाद मंगल एवं बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। तो घनत्व के अनुसार पहले शनि है, उसके बाद अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। फिर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस एवं वरुण, यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर का ग्रह वरुण है। तो घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है।
शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। फिर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और सबसे लास्ट में है वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध और सबसे दूरी स्थित ग्रह वरुण है। आप लोग स्लाइड में भी देख सकते हैं। तो वरुण जो है सबसे दूर है और बुध यानी मरकरी जो है सबसे नज़दीक है सूर्य से। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, पहले बुध है, उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा ग्रह है जो द्रव्यमान में भी तो बृहस्पति, ऐसे भी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और द्रव्यमान वाला सबसे छोटा ग्रह बुध है। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यानी बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का सबसे अधिक है। तो परिक्रमण वेग बुध का सबसे कम तथा वरुण का सबसे अधिक है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम, बृहस्पति है, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल एवं बुध एवं शुक्र है। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, शुक्र है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। तो हमारी पृथ्वी जो है सो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है। तो शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, यानी क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा दक्षिण से पश्चिम है। तो अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है और सिर्फ शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा जो है सो पूर्व से पश्चिम की ओर है। बाकी सभी ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो अब हम लोग सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। पहले बुध के बारे में पढ़ेंगे। तो बुध यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुध जो है जो सूर्य के सबसे नजदीक है मरकरी। बुध यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। तो बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। तो सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई दे पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह बुध है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती है। क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है इसलिए यहाँ पे अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। दिन जो है सो अति गर्म व रातें बर्फीली होती क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री सेल्सियस और दिन में इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व
वह दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसका तापमान रात में -173 डिग्री पे पहुंच जाता है और वहीं दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। शुक्र वीनस यह पृथ्वी का निकटतम है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि जब शाम होता है तो यह ग्रह जो है सो हम लोग को दिखाई पड़ने लगता है। फिर सुबह में भी जब हम लोग जगते हैं उठते हैं तो यह ग्रह हम लोग को दिखाई देता है। इसलिए इसे पृथ्वी का शाम का तारा या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में रहता है तथा वहीं सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है, यानी सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। बृहस्पति, जुपिटर यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम यानी 10 घंटा यानी सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। तो यह बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में इसे 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग जाता है, यानी सबसे कम समय में यह परिक्रमा पूरा कर लेता है। इसके उपग्रह गयानिमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला है। तो सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।